बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन चारों सीटों के जो विधायक थे वो लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए, लोकसभा पहुंच गए। मेरे हाथ में जो तस्वीर दर्शक देख रहे हैं ये बिहार का खूंखार अपराधी है सुनील पांडे, जिसके हाथ में इस तस्वीर में AK-47 देखा जा रहा है। ये AK-47 जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने सुनील पांडे को उपलब्ध कराया। बिहार के IAS IPS लोग इतने नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर रेड करने की और ना ही उससे पूछताछ करने की कि AK-47 AK-47 उसके पास आया कहाँ से। बड़े शर्म की बात है, एक तरफ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। दूसरी तरफ सुनील पांडे जैसे दुर्दांत अपराध कर्मी को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भेजने की योजना बना रही है। ये बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें तरारी विधानसभा सीट भी शामिल है। इसको देखते हुए देखिए बीते दिनों तस्वीरें सामने निकल के आई जहां पूर्व विधायक और बाहुबली नेता कहे जाने वाले सुनील पांडे ने कहीं ना कहीं भाजपा का दामन थामा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सुनील पांडे ने भाजपा का दामन थामा है? जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन चारों सीटों के जो विधायक थे वो लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए, लोकसभा पहुंच गए। तो अब इन 4 सीटों पर जल्द ही अक्टूबर-नवंबर तक उपचुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होगा। अब मेरे हाथ में जो तस्वीर दर्शक देख रहे हैं ये बिहार का खूंखार अपराधी है सुनील पांडे, जिसके हाथ में इस तस्वीर में AK-47 देखा जा रहा है। ये AK-47 जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने सुनील पांडे को उपलब्ध कराया था। उस समय सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था और नीतीश कुमार ने पटना मुगल सराय के सारे रेलवे ठेके जो थे वो सुनील पांडे के गिरोह को दिलवा दिए थे और AK-47 भी उन्होंने ही दिलवाया था। कायदे से सुनील पांडे के घर पर रेड होना चाहिए AK-47 की बरामदगी के लिए, क्योंकि कोई भी नागरिक AK-47 नहीं रख सकता है। ये सेना और पुलिस का हथियार होता है। लेकिन बिहार के IAS IPS लोग इतने नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर रेड करने की और ना ही उससे पूछताछ करने की कि AK-47 AK-47 उसके पास आया कहाँ से। अब देखिए, ये सुनील पांडे पहले भी विधायक रह चुका है, इसका भाई हुलास पांडे भी MLC रह चुका है। सुनील पांडे भी 10 दिन पहले तक जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसका उपाध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इससे कहा कि आप राम भक्त बन जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे और भाजपा आपको तरारी विधानसभा उपचुनाव में टिकट दे देगी। तो उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं दिलीप जायसवाल, उनकी उपस्थिति में सुनील पांडे अपने बेटे संदीप पांडे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और ये कुख्यात जो अपराधी है वो अब भाजपा की नज़र में एक प्रखर राष्ट्रवादी और वरिष्ठ राम भक्त बन गया है और इसे तरारी से भाजपा चुनाव लड़ाएगी। इसका भाई हुलास पांडे भी आपराधिक चरित्र का है और मैंने CBI को सूचित किया था कि हुलास पांडे ने ही रणवीर सेना प्रमुख बरमेश्वर मुखिया की हत्या करवाई थी। हुलास पांडे के बेटे की भी कुछ महीने पहले रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। तो ये बड़े शर्म की बात है, एक तरफ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। दूसरी तरफ सुनील पांडे जैसे दुर्दांत अपराध कर्मी को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भेजने की योजना बना रही है। जी, तो क्या माना जाए, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सबका संरक्षण? अब मानने की क्या बात है, मानने की क्या बात है, तो खुलेआम हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है। अभी देखिए, पिछले साल पलटू राम ने एक सजा याफ्ता खूनी को आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवा दिया और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। अभी देखिए, अनंत सिंह पर पलटू राम ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं पेश किए जाए हाई कोर्ट में। इसका नतीजा ये हुआ कि अनंत सिंह की हाई कोर्ट से रिहाई हो गई, वो बरी हो गया और मुझे लगता है कि उसकी रिहाई के खिलाफ पलटू राम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं देंगे। तो बिहार में बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं
और माफिया को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जी देखिए, माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व एपी अमिताभ कुमार दास। तो वहीं सुनील पांडव को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। देखिए, सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं संरक्षित कर रही है तमाम अनेक लोगों को जो क्राइम में कभी ना कभी संलिप्त रहे हैं। ऐसे में जाकर देखने वाली बात यह होगी तरारी से किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल दावा भी करते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व एपी अमिताभ कुमार दास, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में शामिल होंगे सुनील पांडे और कहीं ना कहीं भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।